बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक जो हमने टेक टॉक में कुछ सीजनल सितंबर के ऊपर बात की थी, उसमें लास्ट 9 ईयर्स के डाटा को अगर देखें तो वो 5 टाइम्स जो था वो नेगेटिव था, 4 टाइम्स पॉजिटिव था। तो ऐसा कोई मेजर डायरेक्शन सितंबर में बनती हुई कुछ नज़र नहीं आ रही थी। और इसी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया जो इंडेक्स के हमने डिस्कस किए थे वो भी उसी रेंज के अंदर मार्केट रही। और जो टेक टॉक में हमने जो लिमिटेड डाउन साइड की बात की थी उसमें 41,800 और 41,200 एक मेजर सपोर्ट एरियाज थे, जिसमें कि 41,800 अराउंड मार्केट ने सपोर्ट ही है, 41,700 या 41,676 कह लें कि इंडेक्स ने लो टच किया। और अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस एरियाज थे वो मेजर 41,800 से 42,800 का एक रीजन था, जिसको काफ़ी डिटेल से हमने टेक टॉक में लास्ट वीक डिस्कस किया था। तो इसी तरह ही अगर आगे चलें इंडेक्स के ऊपर, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज उसके इन बिटवीन मार्केट रही है। हाई 42,388 का टच किया मार्केट ने, और सपोर्ट या जैसे कह लें कि मार्केट ने जो वापस रिबाउंड किया वो 41,676 से किया, और क्लोजिंग जो है वो 41,948 की है। ये तो ये लास्ट वीक का थोड़ा रिकैप भी हो गया, लास्ट वेबिनार का हो गया। आगे चलते हैं और आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं, और उसमें देखते हैं जमशेद हमसे क्या डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि मार्केट का जो सपोर्ट एरियाज हैं वो 41,800 से लेके 41,200 एक ये जो हाईलाइट किया हुआ एरिया, और इसकी सिग्निफिकेंस को काफ़ी डिटेल में सीजनल्स के ऊपर भी डिस्कस किया था। और ये भी पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी कि मार्केट इसी एरिया के अंदर ही हमें थोड़ी सी शायद कंसोलिडेशन फेज के अंदर नजर आए, और वही होता नजर आया। अच्छा, करंटली मार्केट की अगर फॉर्मेशन को देखा जाए तो एक जो डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट सबमिट हुआ था, इस जगह के ऊपर ही हमें फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन मिली थी। और करंटली भी मार्केट इस चैनल की जो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है उसी के राउंड ही हमें थोड़ा सा सस्टेन करती नजर आ रही है। अच्छा, अब बुलिश बायास हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि मार्केट का एक जो लिमिटेड डाउन साइड नजर आती है और जहाँ से दोबारा से मार्केट अप साइड के ऊपर कंटिन्यू कर सकती है, तो इसको डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब लास्ट वेबनार्स आप देखेंगे जो 2 कंसेक्टिव वेबनार्स हैं, अब सेकंड सिनारियो है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करना बनता है आई थिंक। और उसके लिए अगर मार्केट में 144 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इस पर थोड़ा सा क्विकली रिकैप किया जाए तो मार्केट जब से एक डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर है, तो अपसाइड के ऊपर मार्केट जब भी आके ये इंडेक्स सस्टेन करता है और डाउन साइड के ऊपर ब्रेक डाउन करता है तो हमें एक एग्रेसिव सेल ऑफ नजर आता है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा एक क्रॉस ओवर को डिस्कस करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग स्टडी है। हिस्ट्री में जाके अगर देखेंगे, इंडेक्स ने जब एक हाई पोस्ट किया था 2017 से, तो उस टाइम के ऊपर भी एक इन्वर्टेड अपसाइड से एक इन्वर्टेड ट्रायंगल के हमें क्रॉस ओवर मिला था और एक एग्रेसिव सेल ऑफ नजर आता है। तो इस एरिया की जितनी भी एक मार्केट ने टॉप बनाया, एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू किया, तो इस जगह पे हमें इस तरह के क्रॉस ओवर्स मिलते रहे और ये कंफर्मेशन मिलती रही कि मार्केट अभी भी वीक है। तो करंटली भी जो अदर साइड ऑफ द कॉइन देखा जाए तो उसमें भी मार्केट ने ये जो एक ऑलरेडी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फेज गुजारा, और एक जो इस जगह के ऊपर आप देखिए जो हाईलाइट किया हुआ है, इसके ऊपर भी हमें कुछ इस तरह के क्रॉस ओवर्स मिल रहे हैं। अच्छा, ये क्रॉस ओवर्स प्राइस एक्शन को हम साथ डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी इस क्रॉस ओवर को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि जब भी ये 2 मूविंग एवरेजेस हैं, और जो ग्रीन लाइन है ये 13 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, और जो ऑरेंज लाइन है ये 48 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अच्छा, इसको बाय द वे अगर आप डिटेल में देखेंगे तो जो 50 और 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो ये कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं, और इसमें थोड़ा सा लेगेड जो एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का बिहेवियर होता है तो उसको भी ये बाईपास करता है। तो अगेन बैक टू द करंट जो हम डिस्कस करते हैं, तो इसका जो अपसाइड के ऊपर आप देखें तो फिर हमें कुछ जो शुरू में मार्केट ने जब बिहेवियर शुरू किया था तो हमें एक इन्वर्टेड ट्राइंगल की फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई है। अच्छा, ये एरिया था 2 नवंबर 2021 से लेके 23 नवंबर का। इसमें मार्केट ने एक हमें क्रॉस ओवर जनरेट किया, एक अगेन हमें सेल ऑफ नजर आया, और इस जगह के ऊपर आप देखें तो इधर
भी हमें एक इस तरह का इन्वर्टेड ट्राइंगल मिला। अगेन एक हमें काफ़ी ब्रूटल सेल ऑफ नज़र आया, और इस जगह के ऊपर भी मार्केट ने एक हमें इन्वर्टेड ट्राइंगल दिखाया और क्रॉसओवर बीरिश मिला, सेल ऑफ नज़र आया। तो करंटली भी मार्केट का जो एरिया है या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 एंड 48 की, तो इस जगह के ऊपर आप देखें तो कुछ हमें थोड़ी सी इस तरह की एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। गो के ये बिफोर द टाइम होगा कि हम ये एक्सपेक्ट कर सकें कि यहाँ से ये क्रॉस ओवर होता है या नहीं होता। ये कमिंग सेशंस के अंदर और उसमें कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे अगर क्रॉस ओवर मिल जाता है तो फिर जो मार्केट का मोमेंटम है दोबारा से बियर्स की ग्रिप में आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये हो जाएगा। अगर ये क्रॉस ओवर बन जाता है और इनके लेवल्स वही हैं जो हम लास्ट वीक भी डिस्कस करते रहे हैं कि जी 42 100 200 के एरियाज को देखना चाहिए और वो सस्टेन करते हैं तो फिर मोमेंटम अपसाइड पे कैरी हो सकता है। अब इसके ऊपर ये अगर बीरिश बायास को निगेट करने के लिए या थोड़ा सा बुलिश बायास के लिए देखा जाए तो इस एरिया में देखें तो इसने जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपसाइड के ऊपर क्रॉस ओवर जनरेट किया तो फिर भी हमें इस जगह पे इस एरिया में भी कुछ इस तरह का क्रॉस ओवर बनता नजर आया था, लेकिन वो यहाँ पे निगेट हुआ, अपसाइड के ऊपर मोमेंटम कैरी हुआ। तो इस एरिया में ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे हमें क्रॉस ओवर ना मिले और दोबारा से हम अपसाइड के ऊपर एक नया हाई पोस्ट करें या एक जो दोबारा से 43 800 का एरिया है वो जाके टेस्ट करें। इस तरह अगर हम इसके ऊपर प्राइस एक्शन को प्लाट करें तो आप देखेंगे कि जब भी क्रॉस ओवर मिलता है तो उसके बाद हमें प्राइस एक्शन के ऊपर एक एग्रेसिव सेल ऑफ नजर आता है। इस जगह के आप देखेंगे हमें बहुत अच्छी एक फॉर्मेशन मिली, तो एक अच्छा क्लियर सिग्नल मिला था कि यहाँ से मार्केट दोबारा से डिस्काउंट होगी। अगर आज के टेक टॉक को सम अप किया जाए तो आई थिंक थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए, और जो एक ऑनगोइंग सेलिंग प्रेशर है इंडेक्स के ऊपर, ये जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, और वो भी बड़ा क्लियर है कि आप देखेंगे तो एक 43 800 का एक जो टॉप शॉर्ट टर्म का डेवलप हुआ है, तो उसके बाद इंडेक्स एक कंटिन्यूसली एक जो लोअर लोज की फॉर्मेशन है वो बनाता नजर आ रहा है। और करंटली जो इसकी यहाँ पे रेंज है, यहाँ पे इस रेंज के ऊपर हमें नजर ये आता है कि ये पॉसिबिलिटी नजर आती है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा साइडवेज हो गया फादर टाइम, और इसकी कंफर्मेशन या इस जो बीरिश बायास से मार्केट को निकलने के लिए एटलीस्ट 42 800 का एरिया अपसाइड के ऊपर जाके ब्रेक हो और वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक हो, तो फिर जो एक हमें चीज़ें नज़र आ रही हैं कि ये थोड़ा सा वर्स्ट सिनेरियो हो सकता है, और मार्केट अगर 41 200 का एरिया भी ब्रेक करती है तो दोबारा से 39 600 का एरिया टेस्ट कर सकती है। जो एक करंट बिरिश एक ऑनगोइंग प्रेशर है मार्केट का, तो इस सेलिंग प्रेशर को निगेट करने के लिए अपसाइड के ऊपर 42 800 का एरिया ब्रेक करना लाजमी होता जा रहा है। जी सर। जी, थैंक यू वेरी मच। आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स व्यू को डिस्कस कर लेते हैं, इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज कमिंग वीक के लिए। जी, पॉइंट्स टेबल के ऊपर स्टिल पॉइंट्स बीरिश और बुल्स के इक्वली हैं, और कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जाए तो जो सपोर्ट एरियाज हैं वो 41 700 से 600 फर्स्ट सपोर्ट एरिया, और जो मेजर सपोर्ट एरिया है विच शुड बी द स्टॉप लॉस फॉर द करंट लॉन्ग्स वो 41 200 है। अपसाइड के ऊपर देखा जाए तो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 42 200 है, और अगर ये अर्ली बेसिस के ऊपर ब्रेक होता है और मार्केट इससे अब सस्टेन करती है तो फिर जो नेक्स्ट एरियाज होंगे वो 42 800 से 43 300 के होंगे। जी सर। जी, आगे चलते हैं और जो लास्ट वीक के ट्रेड प्लान्स थे उनका फॉलो कर लेते हैं। जी, लास्ट वीक टॉपिक्स में कैप को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था और इसके ऊपर एक फॉर्मेशन बुलिश फॉर्मेशन को डिस्कस किया था। तो इसने जो अपने सपोर्ट एरियाज हैं इनको ऑनर किया है, और जो अपना इमीडिएट टारगेट्स थे या जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया था इनको आके इसने तो अगेन अगर अपसाइड इसने कंटिन्यू करनी है तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया शेयर किए हुए हैं ये ब्रेक होते हैं तो फिर इसके जो नेक्स्ट टारगेट्स होंगे वो इंटैक्ट रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास पिक थी ट्रीट कारपोरेशन। ये इसका सिनेरियो था कि ब्रेकआउट के ऊपर बाई किया करना चाहिए, तो ये ट्रिगर नहीं हुई। और जो थर्ड पिक थी हमारे पास स्टार्ट पैकेजिंग, तो इसके ऊपर भी जो ट्रेड सिनेरियो डिस्कस किया था वो ट्रिगर नहीं हुआ। अच्छा, इस तरह हमारे पास जो लास्ट पिक थी सिनर्जी, अच्छा इसके ऊपर जो बाय जोन या सपोर्ट जोन था वही ऑनर हुआ है, उसी के अंदर ही यहाँ पे थोड़ा सा साइड वेज के अंदर नजर आता है, तो ये अपने स्टॉप लॉस के साथ टारगेट्स इंटैक्ट है।
जी सर। कि आगे चलते हैं, अपकमिंग वीक के लिए जो ट्रेड प्लान है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जी, कमिंग वीक के लिए टॉप पिक्स में गो के जो हम शुरू में डिस्कस करते रहे कि मार्केट का थोड़ा सा बिहेवियर यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होना है, और एक जो अगर बॉटम बनता भी नज़र आता है 41,200 के राउंड, तो सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी स्टॉक्स के अंदर। तो टॉप पिक्स में इस दफ़ा शेल, और इसका जो स्नारियो है ये एक असेंडिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, और इस जो असेंडिंग चैनल की रेंज है ये कुछ 12 रुपीज़ की है। तो इसको काफ़ी अच्छे से प्ले किया जा सकता, लगता है ऐसी है कि इसका ब्रेकआउट जो होगा इस चैनल का वो अपसाइड के ऊपर होगा। तो इसका जो करंट ट्रेड एग्जीक्यूशन या ट्रेड प्लान कह लें तो वो इसका ऐसे होना चाहिए कि अगर ये डिप लेता है और 123 के राउंड दोबारा इस एरिया के राउंड मिलता है, अपनी जो सेंडिंग चैनल की बॉटम लाइन है, तो इस पे इसको बाइंग साइड के ऊपर ट्राई किया जा सकता है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 118। और इसके जो इमीडिएट टारगेट्स कह लें या इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया होगा 132 से 132.50 से 135 का होगा। और जो इसकी एक्सटेंडेड टारगेट्स या इसका जब ब्रेकआउट सबमिट हो जाता है इस चैनल के अबव साइड के ऊपर ये सस्टेन करता है, तो फिर ये इनिशियली 140 और 148 तक जा सकता है। नेक्स्ट पिक है नेटसोल। अच्छा, करंट इसको देखा जाए तो इसके अंदर हमें एक बुलिश फ्लैग की फॉर्मेशन नजर आती है, और इसकी जो कहना चाहिए थोड़ा सा ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए या यहाँ से अगर ट्रेड सिनारियो डिस्कस किया जाए तो आई थिंक इसको डिप के ऊपर बाइंग करने से अवॉइड करना चाहिए। और इसका जो, क्योंकि उसका एरिया डिप का जो सपोर्ट एरियाज है, मेजर सपोर्ट एरिया वो काफ़ी नीचे हैं, वो 87 का है, फिर 77 का है। तो ये अपसाइड के ऊपर सस्टेन अगर हो 105 से अबव सस्टेन हो और उस एरिया में हमें कंफर्मेशन मिल जाए वॉल्यूम्स के ऊपर, तो तब इसको बाई करना चाहिए 95 के स्टॉप लॉस के साथ। फिर इसका ब्रेकआउट जो एक बुलिश बायास बनता है बुलिश फ्लैग का, फिर वो कंफर्मेशन भी मिल जाएगी, और उसके जो फिर इन टारगेट्स होंगे 112 123 वो क्विकली अचीव हो सकते हैं। इसके ऊपर एक और चीज़ अगर आप देखें तो इसके ऊपर अगर एक्सपोनेंट सिंपल मूविंग एवरेज 200 को प्लॉट किया जाए तो इसने रिसेंटली इसको अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया और करंटली भी इससे अबव सस्टेन कर रहा है। तो यही इसका 95 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अगर अपसाइड के ऊपर ये 105 से अबव सस्टेन करे तो बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। इस तरह हमारे पास जो लास्ट पिक है इस वीक की, पाकरी। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसने एक फॉर्मेशन बनाई थी कोई मार्च 2020 में, सॉरी मार्च 22 में। इसके अराउंड अगर आप देखेंगे तो इसने एक हाइपर मूव अपसाइड के ऊपर दी, और उसके बाद हमें एक थोड़ी सी करंटली एक स्लगिश या कह लें साइडवेज मोमेंटम में नजर आता है। इसका जो एक प्राइमर ट्रेंड है, या एक जो इसका ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो स्टिल बुलिश है, और इसने करंटली यहाँ पे आके एक मेजर एक्सपोर्ट एरिया दोबारा से टेस्ट किया। तो इसको आई थिंक डिप के ऊपर बाइंग या एकमुलेशन की जा सकती है। लो वॉल्यूम का स्टॉक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा डिप के अंदर एकमुलेट करना चाहिए 7.80 से 7.20 के राउंड। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 6.80 का होगा, और इसके जो इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं वो 8.60 से 9.30 रिस्पेक्टिवली। इसके ऊपर अगर और चीज़ अगर डिस्कस करते चले हम, तो इसके अंदर एक मल्टी बैगर पैटर्न भी मिलता है। तो ये अगर अपसाइड के ऊपर अपने इमीडिएट टारगेट्स कंप्लीट करता है और सस्टेन करता है इन एरिया से अबव साइड के ऊपर, तो फिर इसके अंदर हमें एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता नजर आएगा, और हो सकता है ये दोबारा से अपना ये जो इसका हाई था 12 रुपीज़ का ये भी जाके टेस्ट करे। तो रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव ट्रेड नज़र आती है, तो आई थिंक इसको एकमुलेट करना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू वेरी मच, काफ़ी डिटेल से हमने चीज़ों को डिस्कस की। आगे चलेंगे, और जो क्यूरीज आई हुई हैं वो काफ़ी सारी थी, उनमें से शॉर्टलिस्ट की हुई है, तो उनको कुछ आंसर कर। क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल जो शॉर्ट लिस्ट की हमने क्यूरीज, तो उसमें एंग्रो। अच्छा, इसको देखा जाए तो ये करंटली एक नो डाउट काफ़ी एक ब्रूटल एक बियर की ग्रिप में नज़र आता है, और इसके अंदर एक जो डिसेंडिंग चैनल है इसकी रेंज भी काफ़ी वाइड है। ये को अराउंड 870 to 60 रुपीज़ की रेंज बनती है जिसके अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो लेकिन करंटली इसने एक जो फॉर्मेशन है या यहाँ पे इस करंटली लाई करता है, रिजाइड करता है, तो वो एक मेजर सपोर्ट एरिया है 225 से 215 का। तो इसको यहाँ पे अब या तो अगर रिस्क टेकर कोई हो तो उसको यहाँ इस जगह के ऊपर बाई किया जा सकता है, या फिर यहाँ पे कोई एक अच्छी बुलिश कैंडल मिले तो उस जगह के ऊपर इसको बाई किया जा सकता है।
लेकिन यहाँ पे आई होल्डिंग रखनी चाहिए 215 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट अपसाइड के ऊपर हो सकता है, यहाँ पे हमें को मोमेंटम मिल जाए। लेकिन अपसाइड के ऊपर जो इसके रेजिस्टेंस एरियाज हैं वो 260 और 275 के होंगे। अच्छा, इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट TRG पहले भी इसको शेयर किया था क्लाइंट्स के साथ भी, जिसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिला था, उसकी रीटेस्टिंग हुई, यहाँ पे बैंक सजेस्ट की थी अपसाइड कंटिन्यू, और इसके जो उस टाइम के टारगेट्स थे, इसकी जो प्रोजेक्शन थी इसकी, तो एग्जैक्टली वही इसने कंप्लीट की, और उसके बाद हम एक साइड वेज मोमेंटम के अंदर नजर आता है। तो इसको देखा जाए तो करंटली इसने डिसेंडिंग एक चैनल बनाया हुआ है, और इसी के अंदर इसकी प्राइस कंटेंड है। तो इसका जो मजीद अगर कमिंग डेज के लिए बात की जाए तो इसके अंदर जो एक बुलिश फ्लैग की फॉर्मेशन बनती नज़र आ रही है, और इसका जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 95-99 का ये ब्रेक होता है, तो फिर इसमें हो सकता है एक नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिले, और इसका जो फिर टारगेट्स रहेंगे वो 105 से लेके 112 के। इसका जो मेजर सपोर्ट एरिया है 87 से 84 का, और इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और जो सिंपल मूविंग एवरेजेस हैं वो सारी ही कन्फ्लुएंस करती हैं इसी एरिया के अराउंड। तो अगर ये दोबारा से डिप में मिलता है तो इसको आई थिंक बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी थी NML। तो करंटली जो इसका सपोर्ट एरिया बनता है 68 और 64 इसका सपोर्ट एरियाज बनते हैं, और जिसका रेजिस्टेंस एरिया बनता है 76-77 का। तो करंटली एक मेजर सपोर्ट एरिया के अराउंड सस्टेन कर रहा है, तो इसको यहाँ पे बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी है BIPL, बैंक इस्लामी पाकिस्तान। अच्छा, रिसेंटली इसने अपना एक जो एक थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक जो इसका सिनारियो बना हुआ था, और एक जिस BS की ग्रिप में नजर आता है, करंटली इसके अंदर थोड़ा सा एक रिवर्सल बनता नजर आ रहा है। गो के इसने अपनी जो एक मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया को दोबारा से रेजिस्टेंस लिया है इस एरिया में, और जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है 11.80 12.50 का, इसको दोबारा से ऑनर किया, और डाउन साइड के ऊपर रीटेस्टिंग करने आ रहा है अपनी जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन हाईलाइट की हुई है ब्लू कलर की। लेकिन इसका अगर थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में या थोड़ा सा लंबे अरसे के चार्ट के ऊपर देखें तो स्टिल इसके ऊपर हमें एक अच्छी फॉर्मेशन मिलती है, और एक हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई और एक हायर लो की फॉर्मेशन मिलती है। और मजीद अगर डिटेल में देखा जाए तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इस एरिया में ऐसी कोई एक ट्राइंगल फॉर्मेशन भी मिलती नज़र आ रही है। तो ये जो एक डिसेंडिंग ट्राइंगल है, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी नज़र आती है कि अप साइड के ऊपर इसका ब्रेकआउट सबमिट होगा। तो ये जो हाईलाइट किए हैं इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया, इससे अब सस्टेन करता है तो फिर इनिशियली ये 13.30 और 14 ये मेजर रेजिस्टेंस एरिया होगा। सर लास्ट क्यूरी है हमारे पास टोल टेस्कॉन, इसके ऊपर हमारी एक बाई कॉल भी थी। तो इसने अभी रिसेंटली ये जो टारगेट्स काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है, तो ये हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया था, और करंटली आके इसने अपने टारगेट्स कंप्लीट किए और ट्रेड मेच्योर हुई है। जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया हाईलाइट किया होता है 24 का, तो उसको इसने रिस्पेक्ट किया, और एक हमें थोड़ा सा साइडवेज कह लें ये करेक्शन फेज के अंदर नजर आता है। अपसाइड इसको कंटिन्यू करने के लिए अब दोबारा से 24 एक मेजर रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करेगा, और ये अपसाइड के ऊपर अगर इससे अबव सस्टेन करता है तो फिर ये 27.15 तक पॉसिबिलिटी नजर आती है कि जा सके। डाउन साइड के ऊपर देखा जाए जो 19 के राउंड का एरिया होगा, यहाँ पे कन्फ्लुएंस है, ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी होगी, और फिबोनाची नंबर के ऊपर भी। तो इस एरिया के राउंड अगर ये मिलता है तो वहाँ पे इसका प्राइस एक्शन देकर दोबारा से बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। जी सर। जी थैंक यू, काफ़ी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर दिया। जिस तरह अभी जमशेद बता रहे थे कि डॉल का एक ट्रेड प्लान हमने शेयर किया था, और इस तरह की चीज़ें हम ऑफ एंड ऑन शेयर करते रहते हैं जिनमें कोई फर्दर चीज़ें आती रहती हैं। तो ये पर्टिकुलरली कह लें कि पर्ल के क्लाइंट्स जो हैं उनके साथ ये चीज़ें शेयर होती रहती। तो इससे रिलेटेड आप अकाउंट ओपनिंग के सिलसिले में या किसी भी सिलसिले में हम हो तो आप हमारे ब्रांचेज में कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। कोई भी क्यूरी हो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। तो इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच।